जब जाति देख करके जब छुआछूत होता था तो जाति देख करके आरक्षण मिलेगा। जाति देखकर जमीन में बैठाया जाता था, जाति देखकर उसकी बहन बेटियों से उसकी बहन बेटियों का स्तन ढकने के लिए टैक्स लिया जाता था, तो जाति देखकर आरक्षण लेंगे। मुसलमान है बिल्कुल। और आप पांडे हैं? अमितेश पांडे ब्राह्मण है। ब्राह्मण और मुसलमान SC ST में कोटा के अंदर कोटा किया गया है, उसका खिलाफ है। आप 6 से बहुमत पास कर देते हैं, लेकिन ये बताइए कि 6 से पास करने वाले बहुमत जो जज बैठे थे वो किस बिरादरी के हैं, किस जात के हैं, किस समाज के हैं? वो कभी चाहेंगे कि दलित किस समाज के हैं वो लोग? ब्राह्मण जाति से हैं। वो कभी चाहेंगे, ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि दलित SC ST OBC जो है वो आगे बढ़े। एनडीए सरकार के बड़े नेता हैं चिराग पासवान जी, उनका सीधा सीधा कहना है कि देश से आरक्षण को सब्सिडी की तरह खत्म कर देना चाहिए। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और अभी जो है पलटी मार रहे हैं चिराग पासवान, कहने की क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं। 21 तारीख को दलित महादलित समाज SC ST जो है OBC ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा भारत सरकार का। भारत बंद है किस तारीख को? बंद तो पुरजोर बंद है, बंद नहीं, रोड से लेकर रेल से लेकर हवाई सब कुछ बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि SC ST आरक्षण को अब उसमें कटौती होगा, मतलब कोटा के अंदर कोटा, मतलब जो व्यक्ति संपन्न होंगे वो आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे और जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेने लायक रहेंगे वही लाभ लेंगे। इसका विरोध पूरा हो रहा है, दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि आप चाहें तो क्रीमी लेयर यानी वर्गीकरण लागू कर सकते हैं अपने राज्य में। हमारे साथ बात करने के लिए कई लोग हैं, आप कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। और हम पटना जंक्शन पे इस वक्त मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर इस तरह का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे रही है क्यों दे रही है। क्या नाम हुआ? अमितेश पांडे। कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेती है वो ठीक है, सोच समझ के लेती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस पर अपने निर्णय पे पुनर्विचार करना चाहिए, अपने निर्णय को वापस से देखना चाहिए और सारी चीजों को देखते हुए देश में जो भी माहौल है, स्थिति है, उसको समझते हुए वापस इस निर्णय को लेना चाहिए। पांडे हैं? हाँ, अमितेश पांडे नाम है मेरा। अब फिर भी इस डिसीजन को आप खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है। मेरा नाम अमितेश पांडे है, कास्ट से ब्राह्मण है। ब्राह्मण है? बिल्कुल ब्राह्मण है। इस डिसीजन के खिलाफ है आप? बिल्कुल, इस डिसीजन के हम पूरे खिलाफ हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि आप देखिए, आरक्षण की जहां तक बात है, बीजेपी 2014 से आई है, सत्ता में 2014 से है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था और हमारे देश के दलित समाज के लोगों को जो आरक्षण देने का काम किया था, उसका विरोध बीजेपी हमेशा से करते आई है। आप देखिए, बीजेपी का आप एक भी कार्यक्रम बताइए, फिर एक भी ऐसा काम बताइए जिसमें इन्होंने दलित समाज का सम्मान किया हो। कोई भी ऐसा कार्यक्रम न चलाया है इन्होंने, न कभी सम्मान करने का प्रयास किया है। आप देखिए, बीजेपी एनडीए सरकार के बड़े नेता हैं चिराग पासवान जी, उनका सीधा सीधा कहना है कि देश से आरक्षण को सब्सिडी की तरह खत्म कर देना चाहिए। ये कोई मतलब हुआ? चिराग पासवान जी एनडीए से अभी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और अभी जो है पलटी मार रहे हैं चिराग पासवान, कहने की क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं। समझने वाली बात है, जीतन राम मांझी बड़े नेता है देश के और बिहार के तो काफी बड़े नेता हैं। जीतन राम मांझी का बयान आया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये सही है, वो एक दलित है, उसके बावजूद भी इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं और आप एक ब्राह्मण है और आप इस डिसीजन का खिलाफ हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी के विषय में मैं एक बात बता दूं, अगर जीतन राम मांझी जी थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए होते हैं तो वैसी बातें नहीं करते हैं। बिहार की मैं खास करके बात करूं, बिहार की, क्योंकि अभी मैं पटना में उपस्थित हूं, बिहार की राजधानी। तो बिहार में एक जाति है मुसहर समाज। अगर आप उनकी आबादी देखें और जो मुसहर जाति है बिहार में, उसके जो 98% से भी ज्यादा लोग हैं अभी भी अशिक्षित हैं। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए मांझी जी, 98% से ज्यादा लोग अशिक्षित हैं, 90% से ज्यादा लोगों के पास अपनी भूमि नहीं है, भूमिहीन है और 85% से भी ज्यादा लोग अभी भी साक्षरता को बढ़ावा नहीं देते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। बाकी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जितना भी गांव है पूरे बिहार में, हम कह रहे हैं कि जितना भी गांव है, लगभग 4500 के करीब लगभग गांव है। आप गांव में चले जाइए, जहां भी आप अच्छे से अगर देखेंगे ना, तो जितने भी खेतों में काम कर रहे होंगे, किसानी कर रहे होंगे, रोपनी कर रहे होंगे, वो सारे के सारे मुसहर समाज के लोग होंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? आमिर खान। आमिर खान मुसलमान है? बिल्कुल। और आप? पांडे हैं? अमितेश पांडे ब्राह्मण है। तो ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC ST आरक्षण को लेकर के, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? कोटा के अंदर कोटा बिल्कुल गलत है।
बिल्कुल ये गलत है। और आपको ये भी बताना चाहिए कि जो 7 जजों की जो बेंच बैठी थी उसमें से एक महिला थी, उसके बाद जो और जो 6 जज थे वो किस जाति से आते हैं आपको भी पता होगा। तो पहले तो कॉलेजियम सिस्टम खत्म करवाइए ना भाई साहब। कॉलेजियम सिस्टम जब खत्म होगा, जो कॉलेजियम सिस्टम से बन करके जो जज आ जाते हैं उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कभी भरोसा करने के लायक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो न्याय की बात कर ही नहीं सकते हैं। जो कॉलेजियम सिस्टम से चुन करके आते हैं, जिनका चयन होता है कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, वो कभी न्याय जीवन में कर ही नहीं सकते हैं। और आपकी बात कर रहे हैं जिस तरह से कोटा में कोटा कर रहे हैं, देखिए लोग क्या खेला खेल रहे हैं, खेला बता रहे हैं। एक मान लीजिए कि एक मांझी नाम का लड़का है, एक विनोद नाम का लड़का है। मांझी जो है पढ़ा लिखा नहीं है, विनोद पढ़ा लिखा है, गौर करिएगा। तो विनोद पढ़ा लिखा है तो विनोद को कह रहे हैं कि आरक्षण आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। विनोद पढ़ा लिखा है, लेकिन ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो इसको तो ना रोजगार मिलेगा ना शिक्षा में, तो करेगा क्या जी? तो वही चीज कर रही है कोटा के अंदर कोटा। तो हम कह रहे थे आप जो आए हैं, आप जिस आरक्षण से आए जज साहब, तो वो भी तो अपना खत्म करिए ना। वो क्यों नहीं खत्म करते हैं? आप 6 से बहुमत पास कर देते हैं, लेकिन ये बताइए कि 6 से पास करने वाले बहुमत जो जज बैठे थे वो किस बिरादरी के हैं, किस जात के हैं, किस समाज के? वो कभी चाहेंगे कि दलित किस समाज के हैं वो लोग? ब्राह्मण जाति से हैं। वो कभी चाहेंगे, ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि दलित SC ST OBC जो है वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़ करके पढ़ करके IAS IPS बने, वो कभी जिंदगी में नहीं चाहेगा। चलिए तो देखिए यार, अगर वर्गीकरण कराना है, वर्गीकरण अगर हो रहा है तो सारे आरक्षण में हो। जी जी, EWS में भी वर्गीकरण होना चाहिए, 10% वाले में होना चाहिए, 10% वाले में भी वर्गीकरण होना चाहिए। अब 10% में आते हैं। अरे तो आते हैं तो क्या हुआ? आते हैं तो क्या हुआ? आते हैं तो क्या हुआ? मतलब अन्याय से है कुछ भी जी? आते हैं तो क्या हुआ? अन्याय के खिलाफ आप रहेंगे, अन्याय के खिलाफ रहेंगे। बिहार से ब्राह्मण और मुसलमान SC ST में कोटा के अंदर कोटा किया गया है, उसका खिलाफ है ना। हम भी जनरल में ही आते हैं, 10% में आते हैं। हम EWS नहीं बनवाए, लेकिन हमको बता देते हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते थे, करते और करते रहेंगे। जिनका हक और अधिकार उनको मिलना चाहिए बता देते हैं। जब जाति देख करके जब छुआछूत होता था, तो जाति देख करके आरक्षण मिलेगा। जाति देखकर जब छुआछूत होता था, जाति देखकर घड़ा बनाया जाता था, जाति देखकर जमीन में बैठाया जाता था, जाति देखकर उसकी बहन बेटियों का स्थान ढकने के लिए टैक्स लिया जाता था, तो जाति देखकर ना आरक्षण लेंगे। गरीबी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है कि सही? एकदम गलत, सर्वश्रेष्ठ गलत है, एकदम गलत है जी, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट को जो भी फैसला लेना चाहिए जनता के समझ लेना चाहिए। तो ये फैसला गलत है, ये फैसला बिल्कुल गलत है। कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। तो फिर आप सही कर रहे हैं। नहीं, कोटा के अंदर कोटा नहीं होना चाहिए। आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ हमसे क्वेश्चन करने में? नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं सॉरी। 21 तारीख को दलित महादलित समाज SC ST जो है OBC ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा भारत सरकार का। भारत बंद है किस तारीख को? तो बंद तो पुरजोर बंद है, बंद नहीं, रोड से लेकर रेल से लेकर हवाई सब कुछ बंद रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा। और कोर्ट को अपना फैसला बदलना चाहिए, बदलना होगा। देखिए लोग नाराज हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है कि सही? सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है कि सही? गलत है भाई, एकदम गलत है। अब क्या भाई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है कि सही SC ST आरक्षण को लेकर के? गलत है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है कि सही? SC ST सरासर गलत है, सरासर गलत है जी। देखिए तो मुसलमान और पंडित और हम कई लोगों से बात की है कि SC ST आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आया है ये गलत है या सही? लोग इसको गलत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 21 तारीख को भारत बंद है और इसका बदला हम लोग 21 तारीख को लेंगे। बहरहाल जनता में आक्रोश है और जो लोग SC ST समाज से नहीं है वो भी लोग इसका खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है। बहरहाल हमारी बात